नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे तिल चौथ की पूजन विधि, कथा और महत्व। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुंटा चौथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए रखती हैं। शास्त्रों की माने तो व्रत के बारे में भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था कि इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता सभी विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं और भगवान गणेश संतान को सभी कष्टों से बचाए रखते हैं। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। तिल चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुंटा चौथ व्रत विधि। सुबह सूर्योदय से पहले गुड़ तिल से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए और पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण होता है। इस दिन संकट माता की भी पूजा की जाती है। पूजा की जगह इनका चित्र बनाया जाता है। इस दिन गुड़ और तिल से बने लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्वा भी अर्पित की जाती है। इस पूरे दिन महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं और इस दिन गणेश जी के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम गण गणपताय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। तिलकुंटा चौथ व्रत की कथा। सतयुग के में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में एक कुमार रहता था। एक बार उसने बर्तन बना कर आवा लगाया, पर आवा पका ही नहीं। बर्तन कच्चे रह गए, बार बार नुकसान होता रहा। वह एक तांत्रिक के पास गया और पूछा कि मेरा आवा क्यों नहीं पक रहा। तो तांत्रिक ने बताया कि यह आवा एक बच्चे की बलि मांग रहा है, इसीलिए यह आवा पक नहीं रहा। तो कुम्हार ने सोचा कि ऐसे बार बार नुकसान नहीं झेल सकता, इसीलिए उसने एक बच्चे की बलि देने का निश्चय किया। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र को पकड़ कर संकट चौथ के दिन आवा में डाल दिया। लेकिन बालक की विधवा माता ने उस दिन गणेश जी की पूजा की थी और संकट चौथ का दिन था। उस दिन उसने व्रत भी रखा हुआ था। तो सवेरे गणेश जी के से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र सही सलामत घर आ जाए, उसे कोई नुकसान न हो। तो सवेरे कुमार ने देखा कि आवा पक गया, लेकिन बच्चा जीवित है और सुरक्षित है। तो डर के मारे कुमार ने राजा के सामने अपना पाप स्वीकार कर लिया और राजा ने बुढ़िया से इस चमत्कार का रहस्य पूछा। तो उसने कहा, महाराज, मैं हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला तिलकुंटा चौथ का व्रत रखती हूँ, जिससे मेरे पुत्र की आयु लंबी और उसके सारे संकट दूर होते हैं। और इस दिन मैं गणेश जी का पूजन करती हूँ, इसीलिए मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो राजा ने भी इस संकट चौथ की महिमा को स्वीकार किया और पूरे नगर में गणेश पूजन का आदेश दिया। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हरिणी माना जाता है। कथा समाप्त हुई और आप यह कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुने, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। आप ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।